एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 56वां सर्ग। माया रूपी अंधकार से शून्य वासना रहित प्रबुद्ध पुरुष व्यवहार रत होने पर भी समाधिस्थ है, यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त विचार, वैराग्य और समाधि से अभ्यास के क्रम से विहार कर रहे आप अपने आत्म स्वरूप का विचार कर भूमाख्य परम पद में विश्रांति को प्राप्त हुई। शास्त्र के श्रवण से, पदार्थ तत्व के परीक्षण से, गुरु वचनों पर विश्वास तथा अपने चित्त के शोधन से तब तक विचार करना चाहिए जब तक सब दृश्यों के बाद के अभ्यास से परम पद प्राप्त न हो जाए। वैराग्य के अभ्यास, शास्त्रार्थ विचार, प्रज्ञा, गुरु उपदेश और यम नियमों के क्रम से पुण्य पद प्राप्त होता है अथवा केवल प्रज्ञा से ही पुण्य पद प्राप्त होता है। सम्यक प्रबोध युक्त तीक्ष्ण और दोष रहित मति अनान्य सब सामग्रियों से विहीन होती हुई भी जीव को परम पद प्राप्त करा देती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, हे भूत और भविष्यत के ज्ञाता, कोई प्रबुद्ध पुरुष व्यवहार करता हुआ भी समाधिस्थ के तुल्य विश्रांत रहता है, कोई एकांत में आश्रय लेकर समाधि में स्थित रहता है। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस मायिक विश्व को अनात्म रूप यानी मिथ्या देख रहे पुरुष की जो यह अंत शीतलता यानी ज्ञान प्रतिष्ठा की फलभूत पूर्ण कामता है, वही समाधि कही जाती है, क्योंकि पूर्ण कामता के प्राप्त होने पर विक्षेपों का प्रसंग ही नहीं रहता। मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है जो विक्षेप का हेतु है, किंतु मेरा मन नहीं है, ऐसा निश्चय कर पूर्ण काम हुआ। कोई पुरुष व्यवहार निरत होता है और कोई ध्यान में निरत होता है। यदि अंतःकरण शीतल हो तो ये दोनों ही सुखी है। जो अंतःकरण की शीतलता है वह अनंत तपस्याओं का फल है। यदि समाधि स्थान में स्थित पुरुष का चित्त अपनी वृत्ति से चंचल हो तो उस पुरुष की वह समाधि उन्मत्त पुरुष के तांडव के तुल्य है। पुरुष का चित्त वासना विहीन हो तो उसकी उन्मत्त चेष्टा ब्रह्म समाधि के तुल्य है। जो प्रबुद्ध व्यवहार रत है और जो प्रबुद्ध वनवासी है, ये दोनों ही समान हैं, क्योंकि दोनों ही सब संदेहों का उच्छेद करने वाले परम पद में प्रतिष्ठित है। जैसे कांता आदि की कथा के श्रवण में अन्यत्र आसक्त मन वाला पुरुष कथा श्रवण करता हुआ भी राग आदि विकारों का उदय न होने से राग आदि प्रयुक्त दोषों से बद्ध नहीं होता, वैसे ही वासना रहित यह मन व्यवहार करता हुआ भी अकर्ता ही है, यानी कर्तृत्व प्रयुक्त दोषों से बद्ध नहीं होता। जैसे स्वप्न में निश्चल देहावयव वाले सुषुप्त पुरुष का मन भी गर्भपात और उसमें निवास का कर्ता बनता है, वैसे ही प्रचुर वासना वाला चित्त कर्म न करता हुआ भी कर्ता के तुल्य होता है, यानी कर्तृत्व प्रयुक्त दोषों से बद्ध होता है। चित्त का जो अकर्तृत्व है वह उत्तम समाधि है, उसी को आप केवली भाव जानिए और वही श्रेष्ठ परम सुख विश्रांति है। चित्त चंचलता और अचंचलता से समाधि में और असमाधि में परम कारण कहा गया है, इसीलिए उसी को आप अंकुर रहित यानी वासना रहित कीजिए। वासना रहित मन स्थिर कहा गया है, वही ध्यान है, वही केवली भाव है और वही सदा शांतता है। स्वल्प वासना वाला यानी चतुर्थी आदि भूमिकाओं में क्षीण वासना वाला मन अकर्ता है, उससे सप्तम भूमिका प्रतिष्ठा रूप पद प्राप्त होता है। प्रचुर वासना वाला यह मन कर्तृत्व भाजन यानी कर्ता है, कर्ता होने के कारण ही सब दुख देता है, इसलिए वासना को क्षीण बनाना चाहिए, जिससे आत्मा देह दृश्य में अहंता ममता अभिनिवेश से रहित होता है, शोक भय और ऐषणाओं से शून्य होता है और स्वस्थ होता है, वह समाधि कही जाती है। सब पदार्थों में अहंता ममता ध्यास का मन से त्याग कर अपनी अभिरुचि के अनुसार आप चाहे पर्वत पर समाधिस्थ होकर बैठिए अथवा घर में व्यवहार रत होकर बैठिए। भली भांति समाहित चित्त वाले अहंकार आदि दोषों से रहित गृहस्थों के लिए घर ही निर्जन यानी एकांत वन भूमि है।
नित्य अपरोक्ष प्रत्यगात्मा में स्थित समाहित मन और दृष्टि वाले आप लोगों के आकाश आदि महाभूतों के तुल्य वन और घर समान है। हे राजपुत्र, जिसका चित्तरूपी महामेघ शांत हो चुका है, यानी जो शरद के आकाश के तुल्य निर्मल है, उस पुरुष के लिए जन रूपी ज्वालाओं से उज्ज्वल नगर भी शून्य यानी निर्जन वन ही है। हे शत्रुतापन, राग आदि वृत्ति वाले चित्त से मत्त हुए पुरुष के लिए निर्जन वन भी प्रचुर लोगों से संकीर्ण नगर है। यह राग आदि से विक्षिप्त हुआ चित्त विविध विषय भ्रम का अंदर लय होने से फिर सैकड़ों व्युत्थानों की बीजभूत सुषुप्ति को प्राप्त होता है। राग आदि की वासनाओं से रहित चित्त मोक्ष को प्राप्त होता है। आप जैसे चाहे वैसा करे। जो सर्वभाव पदातीत अथवा सर्वभावात्मक आत्मा को सदा देखता है, वह समाहित कहा जाता है। तत्वज्ञानी समाधि में सर्वभाव पदातीत तत्व को देखता है और व्यवहार में सर्वभावात्मक तत्व को देखता है। यो केवल एक पिंड में अहंकार न होने से उसमें राग आदि की प्रसक्ति नहीं होती है, यह भाव है। जिस विस्तृत स्वरूप के अंदर राग द्वेष क्षीण हो चुके हो और जिसके लिए सब भाव समान है, वह समाहित कहा जाता है। हे जनेश्वर, उसका मन जैसे स्वप्न में वैसे ही जागृत में भी इस दृश्य को सद्रूप से सद ही देखता है। जगत को यानी सद से व्यतिरिक्त रूप को नहीं देखता है। जैसे बाजार में इकट्ठे हुए बहुत से लोग अपने अपने व्यवहार करते हुए भी उदासीन के लिए कुछ भी उपकारक न होने से सब प्रकार से असत ही है, क्योंकि उनके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वैसे ही ग्राम में भी ज्ञानी के लिए ग्रामवासी जनों के साथ संबंध न होने से अरण्य तुल्य ही है, यानी विक्षेप हेतु नहीं है। जिसका मन सदा अंतर्मुख है यानी बहिर्मुख नहीं है, वह पुरुष चाहे सोया हो, चाहे जागा हो, चाहे चलता हो, वह नगर, देश और ग्राम को अरण्य के समान देखता है। नित्य अंतर्मुख स्थिति वाले पुरुष के लिए पृथ्वी आदि महाभूतों से व्याप्त यह सारा जगत बाधित होने के कारण सर्वथा अनुपयोगी होने से शून्यता को प्राप्त हो जाता है। अंतःशीतलता प्राप्त होने पर जो ज्वर रहित पुरुषों के तुल्य सारा का सारा जगत जीवन पर्यंत शीतल हो जाता है। भीतर तृष्णा से संतप्त लोगों का जगत वनाग्नि संतापमय होता है, क्योंकि भीतर सभी जीवों का चित्त जैसे तप्त या शीतल होता है, वही बाहर जगत के रूप से स्थित होता है। द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं अंतःकरण तत्व के बाहरी भागों के तुल्य स्थित है। वट के फल के अंदर वट बीजों के समान जो सदा अपने अंदर रहता है, वही दैदीप्यमान होकर विकास होने पर पुष्प की गंध के समान बाहर प्रकट होता है। कोई वस्तु न तो बाहर है और न कहीं पर भीतर है, तो जगदाकार का भान कैसे होता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु का पूर्व वासना के बल से विकास हुआ, उसके वेश से परमार्थ तत्व ही उदित हुआ है। आत्म तत्व रूप जो आंतर वस्तु है, वही बाह्य रूप होकर जगत रूप से प्रतीत होती है। जैसे डिब्बे में रखा हुआ कपूर गंध रूप से विकसित होता है, वैसे ही वह तत्त उपाधियों के अनुसारी संकोच होने पर भी विकसित होता है। आत्मा ही जगत रूप से और अहंता से बाह्यत्वेन और अंतरत्वेन खूब स्फुरित होता है। वस्तुतः वह न तो चक्षु आदि से अदृश्य अहंकार रूप है और न उससे दृश्य बाह्य स्थूल रूप है, किंतु विभु यानी दोनों में अनुस्यूत सन्मात्र रूप है। अतएव यह आत्मा अपने चित्त को ही पूर्व अनुभव के अनुसार बहिर्मुख चक्षु आदि द्वारा बाह्य देखता है। अंदर स्थित जागृत वासना आदि से हृदय में स्थित स्वप्न को देखता है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का जगत दोनों अनुस्यूत सत आत्मा से पृथक होकर असत ही है, अतः शांत ही है, यानी मृत ही है, किंतु पृथक्करण के अभाव में उसकी सत्ता से ही बाह्य और अभ्यंतर भेद के रहने पर उसमें अहंता ममता का अध्यास होने से उसका नाश होने पर बड़े भारी नाश का भय होता है। तत्त मानसी व्यथाओं से हतात्मा पुरुष के द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, दिशाएं आदि सब पदार्थ तीनों तापों की ज्वालाओं से ज्वलित होकर प्रलयारंभ काल ही हो जाते हैं। जो पुरुष अंदर एकमात्र आत्मरति होकर कर्मेंद्रियों से क्रिया करता हुआ हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता, वह समाधिस्थ कहा जाता है।
सर्वगत आत्मा का साक्षात्कार कर रहा, अतएव शांतधि जो पुरुष न शोक करता है और न ध्यान करता है वह समाधिस्थ हो जाता है। जगत की गति को उत्पत्ति और विनाश युक्त देखता हुआ जो पुरुष मूढ़ जनों में प्रसिद्ध अहंता, ममता आदि दृष्टियों पर उपहास करता है वह समाधिस्थ कहा जाता है। उन्हें अहंता और जगत को सर्वानुभव सिद्ध प्रत्यक्ष स्वभाव मेरे आश्रित मानेंगे अथवा श्रुति सिद्ध ब्रह्म भाव के आश्रित मानेंगे। मुझमें तो उनका संभव नहीं है, क्योंकि दृष्टा दृश्य का आश्रय नहीं हो सकता। पर ब्रह्म में भी उनका संभव नहीं है, क्योंकि असंग, अद्वितीय, कूटस्थ स्वरूप समब्रह्म अहंता और जगत के जन्म आदि विभ्रमता का आधार नहीं हो सकता है। जैसे शरद ऋतु की धूप से मिश्रित दूर से दिखाई दे रही लहरियों में द्रवीभूत रजत के समान स्फुरित हो रही पुंजीभूत कांति लहरियों के अंदर नहीं है, क्योंकि समीप में जाने पर और लहरियों में डूबकर खोजने पर वह दिखाई नहीं देती, और न उनके अंदर और बाहर स्थित आकाश में है, क्योंकि आकाश में प्राप्य आदि चारों प्रकारों की क्रियाओं के फल का दर्शन नहीं होता। अतएव लहरों की क्रिया से उत्पन्न फल का वह आश्रय हो यह संभव नहीं है। अतः उस कांति के समान अहंता और जगत निराश्रय होने के कारण मिथ्या ही है। जिस ज्ञानी का अभ्यांतर प्रत्यगात्म रूप अहंता रहित हो गया, जिस ज्ञानी के दृश्य जगत विभाग आदि नहीं है, मन नहीं है और मन के अधीन कल्पना वाले चेतनत्व और अचेतनत्व नहीं है, वह एक सर्वात्मा है, उससे अतिरिक्त जन यानी चेतन नहीं है, क्योंकि भगवती श्रुति भी कहती है कि उससे अतिरिक्त दृष्टा नहीं है। जो आकाश के समान स्वच्छ है, बाह्य चेष्टाओं का भली भांति आचरण करता है और हर्ष, क्रोध आदि विकारों में काट और ढेले के समान शांत स्वभाव वाला है, सब जीवों को अपने समान और परद्रव्य को ढेले के समान स्वभाव से ही न कि भय से देखता है, वही सम्यक दर्शन वाला है। बूढ़ पुरुष महान अथवा अल्प, स्वर्ण, कामिनी आदि विषय को मिथ्या नहीं देखता और उसके अधिष्ठान सद्रूप का उसने अनुभव नहीं किया, इसीलिए सन्मात्र स्वभाव से भी उसे नहीं देखता, किंतु तत्वज्ञानी ही उसे पूर्वोक्त रीति से देखता है। इसलिए दोनों प्रकार से उसमें समदर्शिता की उपपत्ति होती है, यह भाव है। इस प्रकार आशय वाला ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ पुरुष चाहे निष्किंचन रहे, चाहे ऐश्वर्य आदि अभ्युदय को प्राप्त हो, चाहे पुत्र बंधु बांधव आदि की मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे पूर्वोक्त अभ्युदय स्थिति को प्राप्त न हो, चाहे उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थों से परिपूर्ण और बंधु बांधवों से भरपूर घर में रहे, चाहे सब प्रकार के भोगों से शून्य विशाल अरण्य में रहे, चाहे मदिरापान में निरत होकर प्रबल काम वेदना के साथ नाचे, चाहे सब आसक्ति का त्याग कर निर्विकार हो पर्वत पर तपस्या के लिए जाए, चाहे चंदन, अगर और कपूर से शरीर का लेप करे, चाहे धधकती हुई ज्वालाओं से प्रचुर विस्तार वाली अग्नि में गिरे, चाहे महापाप करे, चाहे प्रचुर पुण्य करे, चाहे आज ही मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे अनेक प्रलयों के बाद मरे, यह समदर्शी महात्मा कुछ यानी अहंता का आश्रय मरण, दुख आदि विकारों से युक्त देह, मन आदि नहीं होता है। अतएव उस महात्मा ने वह कुछ भी नहीं किया। जैसे कीचड़ में गिरा हुआ स्वर्ण कलंकित नहीं होता, वैसे ही वह कलंक को प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों द्वारा जिनकी अभ्यनुज्ञा प्राप्त नहीं है यानी स्वीकृति प्राप्त नहीं है, ऐसे विषयों के सेवन से दूषित वासना रूप ऐन्द्रिक संवित उनके आयतन देह और उनके भोग्य शब्दार्थ रूप विषयों से जो शुक्ति रजत के समान है, अहंकार प्रधान लिंगात्मा कलंकित होता है। वस्तु स्थिति का भली भांति ज्ञान होने से सब वस्तुओं के प्रशमन होने के कारण चित्त का कलंक बाधवश असत्ता से स्वतः शांत हो जाता है। अहंकार के अध्यास से वासना रूपी अनर्थों के उद्बुद्ध होने से पुरुष के जन्म में विचित्र सुख दुख होते हैं। जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति के शांत होने पर यह साप नहीं है, यो निर्भय प्रयुक्त आह्लाद होता है, वैसे ही अहंता की शांति होने पर चित्त में सर्व दुख वैषम्य शून्यता रूप समता प्राप्त होती है। ज्ञानी जो कुछ काम करता है, जो भोजन करता है, जो देता है अथवा जो यज्ञ में हवन आदि करता है, वह ज्ञानी का नहीं है, न उनमें ज्ञानी निरत ही रहता है।
वह चाहे करे चाहे न करे, उनके फल से वह लिप्त नहीं होता है। ज्ञानी का न तो कर्म से कोई प्रयोजन है और न कर्म त्याग से ही उसका कोई प्रयोजन है। अपने यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से वह आत्मा में ही स्थित है। जैसे पत्थर से मंजरियां उत्पन्न नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी पुरुष से इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। कदाचित इच्छाएं उत्पन्न होती भी है, वे जल में तरंगों के समान तद्रूप ही है, यानी कभी वासनाभ्यासवश उदित हुई इच्छाएं भी परमार्थ दृष्टि से उसकी स्वात्मभूत ही है। ज्ञानी सब जगत रूप है और अखंड जगत ज्ञानी रूप है, क्योंकि इस जगत में विभागिता यानी त्रिविध परिच्छेदशालिता कुछ भी नहीं है। भेद कार्य कारणोपाधियों के तत्त साक्षी चिन्ह मात्र होने पर वह तत्वज्ञानी सर्व जगत का अधिष्ठान सन्मात्र ही है, कारण कि वह परम पूर्ण होने से, पुरुष और सब दोषों से अस्पृष्ट होने से पावन जो परमात्मा है एकमात्र तद्रूप ही है। इस रीति से सब द्वैत बंधनों से निर्मुक्त सत्स्वरूप मात्र परिशिष्ट वह नित्य मुक्त हो गया। 56वां सर्ग समाप्त।